साथियों, स्वागत है आपका टीजीटी आर्ट के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। मैं हूं अमरीश शुक्ला। सुबह के बज गए हैं 8। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अब हम स्टार्ट करेंगे आज का स्मार्ट रिवीजन और आज भी हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो आपके एग्जाम में सीधे सीधे आपसे पूछे जा सकते हैं। सारे सवालों का स्तर ठीक है, आपके एग्ज़ाम के लायक है, ना तो बहुत गहराई में गया हूँ और ना ही छिछलापन है। जो सवाल आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, जैसे भी सवाल बन सकते हैं, उन सब का संग्रह आपको मिलता है। तो ये जो सीरीज है ये एग्ज़ाम तक चलता रहेगा। इसके लिए कोई फ़ीस आपको किसी को पे नहीं करना है और इसके अलावा रात 9 बजे मैं जो लाइव आता हूँ वो भी आपको मुफ्त में मिलता रहेगा। बस करना क्या है, आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, ठीक है ना। इसके अलावा जो लोग कला की संपूर्ण थ्योरी पढ़ना चाहते हैं उनके लिए मेरे पास एक अलग बैच है। अगर वो चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं, या जो मेरा कंप्लीट नोट्स देखना चाहते हैं जिसको मैं आपको दिखा दूं कि नोट्स का प्रकृति किस प्रकार है। तो ये नोट्स जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर, जैसे मैंने हनुमाद का यहाँ पर आपको दिखा दिया नोट्स को। इस प्रकार आप देखेंगे तो पूरा का पूरा नोट्स इसी फॉर्मेट में तैयार है। राजस्थानी शैली का कुछ मैंने एग्जाम्पल दे दिया, पहाड़ी चित्रकला का एग्जाम्पल दे दिया। तो राजा रवि वर्मा यानी कि समकालीन कलाकार, आधुनिक कलाकार, और ये देखिए कलाकारों का पूरा जो है चित्र और उनके जो है जैसे कैरी बिज्जू के कितने चित्र हैं, इन सब का संग्रह एक साथ आपको मेरे नोट्स में मिल जाएगा। तो इस प्रकार अगर आपको नोट्स भी बुक करना है तो इन दोनों के लिए, चाहे आपको क्लास ज्वाइन करना हो थ्योरी का या नोट्स बुक करना हो, आप मुझे मेरे इस नंबर पर फ़ोन करिए 9616 82 76 46। नोट्स मैं बाई कोरियर आपके घर पर पहुंचाता हूं। आप बुक करिए और अपने घर पर कंप्लीट नोट्स मंगवाइए। इस नोट्स को पढ़ने के बाद में कला की थ्योरी आपको किसी किताब से नहीं पढ़नी पड़ेगी, बाकी रिवीजन वगैरह तो चलता ही रहता है। तो आते हैं आज के पहले सवाल पर और देखते हैं आज का पहला सवाल क्या है। रंगों के वैज्ञानिक तथा दृष्टिगत मिश्रण से संबंधित कला सिद्धांत का नाम बताइए। रंगों के वैज्ञानिक तथा दृष्टिगत मिश्रण से संबंधित कला सिद्धांतों का नाम बताना है। ऑप्शन ए है भाववाद, ऑप्शन बी है बिंदुवाद, ऑप्शन सी है घनवाद, ऑप्शन डी है प्रभाववाद। क्वेश्चन नंबर 81 का सही आंसर क्या हो जाएगा? अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, नहीं पता है तो ध्यान से सुन करके याद कर लीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बिंदुवाद। आगे देखेंगे, कला संवेगों की अभिव्यक्ति मात्र है। कला संवेगों की अभिव्यक्ति मात्र है, यह विचार है, यानी कि किसका विचार है आपसे पूछा जा रहा है। क्रोचे का, हीगल का, टॉलस्टॉय का या फ्रायड का। कला संवेगों की अभिव्यक्ति है, यह विचार किसका है? तो यहाँ पर ऑप्शन ये सही हो जाएगा, क्रोचे। क्रोचे ने कहा है कि कला क्या है, संवेगों की अभिव्यक्ति मात्र है। आगे देखेंगे, ईरान से आयातित वह रंग जो अजंता के चित्रकारों ने प्रयोग किया। ईरान से आयातित वह रंग जो कि अजंता के चित्रकारों ने प्रयोग किया था। हिंगुल, टेरावर्ट, लेपिस लाजुली या स्वर्ण। आपको बताना है कि ईरान से कौन सा रंग आया था जिसका प्रयोग अजंता में हुआ है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लेपिस लाजुली। आगे देखेंगे, मध्य प्रदेश में स्थित बाघ गुफाओं का नामकरण किस पर आधारित है। मध्य प्रदेश में रहने वाले बाघ पर, बाघ नदी पर, बाघोरा नाला पर, बाघ धर्म जैसे क्षेत्रीय वातावरण पर। तो आपको बताना है कि जो बाघ की गुफा है उसका नामकरण किसके आधार पर हुआ है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बाघ नदी, ठीक है ना। आगे देखेंगे, किस कलाकार को प्रथम महान राष्ट्रीय कलाकार कहा जाता है। पीटर लेली, पाब्लो पिकासो, विलियम होगार्थ या बर्मियर। आपको बताना है कि किस कलाकार को महान राष्ट्रीय कलाकार कहा जाता है, कौन सा, प्रथम, ठीक है ना, प्रथम महान राष्ट्रीय कलाकार कहा जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विलियम होगार्थ। आगे देखेंगे, कांगड़ा में स्त्रियों की आंखें किस रूप में बनाई गई हैं। कांगड़ा में स्त्रियों की आंखें किस रूप में बनाई गई हैं। विशाल, मत्स्याकार यानी कि मछली के आकार में, परवल की तरह या धनुष आकार। तो कांगड़ा में जो महिलाओं के आँख हैं उनका आकार किस तरीके से बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 86 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी धनुषाकार। आगे देखेंगे, कुतुब मीनार में कुल वर्तमान में कितनी मंजिलें हैं। 5, 3, 4 या 6। कुतुब मीनार में कितनी मंजिलें हैं। क्वेश्चन नंबर 87 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ये 5 मंजिलें हैं। आगे देखेंगे, विश्व के श्रेष्ठ कलाकारों में गिने जाने वाले अंग्र ने किस विधा में श्रेष्ठता प्राप्त की थी।
अंग्र क्या हैं, एक जो है पाश्चात्य कलाकार हैं। तो विश्व के श्रेष्ठ कलाकारों में गिने जाने वाले अंग्र ने किस विधा में श्रेष्ठता प्राप्त की थी? काष्ठ शिल्प में, घनवाद में, ज्यामितीय चित्र में या रेखा चित्र में? क्वेश्चन नंबर 88 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रेखा चित्र में। आगे देखेंगे, किस गुफा के चित्रों में प्रयुक्त रंग उसी क्षेत्र से प्राप्त रंगीन पत्थरों को पीस करके गोंद मिला करके लगाया गया है? एलोरा, अजंता, गुलेर या बाघ? तो क्वेश्चन नंबर 89 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, बाघ। ठीक है ना। आगे देखते हैं, रस के मूल आधार हैं, रस के मूल आधार हैं। ऑप्शन ए अस्थाई भाव, ऑप्शन बी सात्विक भाव, ऑप्शन सी व्यभिचारी भाव और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 90 और इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ये, अस्थाई भाव। तो रस के मूल आधार क्या हैं? उनके अस्थाई भाव। आगे देखेंगे, ए आलमेकलर व रसिक रावल ने किस माध्यम में समकालीन जीवन के विषयों का चित्रण किया है? तैल रंग, जल रंग, पेस्टल रंग या खनिज रंग? क्वेश्चन नंबर 91 और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जल रंग। आगे देखते हैं, ब्रुटस के पुत्र के निधन की खबर, ब्रुटस के पुत्र के निधन की खबर किसकी कृति है? अंग्र की, जॉर्ज सोरा की, राफेल की या डेविड की? ब्रुटस के पुत्र के निधन की खबर, क्वेश्चन नंबर 92 और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डेविड की। तो ब्रुटस के पुत्र के निधन की खबर शीर्षक से चित्र किसने बनाया है? डेविड ने बनाया है। आगे देखते हैं, पेंटर ऑफ सीरीज किसे कहते हैं? पेंटर ऑफ सीरीज किसे कहते हैं? मोने को, माने को, देगा को या रोंदा को? पेंटर ऑफ सीरीज किसे कहा जाता है? इसका ऑप्शन ये सही हो जाएगा, मोने को। आगे देखेंगे, होली फैमिली किसकी प्रसिद्ध पेंटिंग है? होली फैमिली किसकी प्रसिद्ध पेंटिंग है? ऑप्शन ये है अंग्र, ऑप्शन बी है कुर्बे, ऑप्शन सी है माइकल एंजेलो, ऑप्शन डी है गोवा। तो होली फैमिली किसका प्रसिद्ध चित्र है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये सरल भी, आप सभी उसको जानते होंगे। प्रसिद्ध और महान कलाकार माइकल एंजेलो का है। आगे देखेंगे, एनालिसिस तथा एनालिसिस ऑफ ब्यूटी, एनालिसिस तथा द एनालिसिस ऑफ ब्यूटी नामक पुस्तकों के रचनाकार कौन हैं? ड्यूरर, डाली, होगार्थ या पिकासो? क्वेश्चन नंबर 95 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, होगार्थ। आगे देखते हैं, ब्रिटिश दृश्य चित्रण का पिता, ब्रिटिश दृश्य चित्रण का पिता किसे कहा जाता है? टर्नर को, कांस्टेबल को, रिचर्ड विल्सन को या रेनाल्ड्स को? ब्रिटिश दृश्य चित्रण का पिता किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर सी 96 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, रिचर्ड विल्सन को। ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 96 का सही आंसर क्या हो जाएगा? रिचर्ड विल्सन। ब्रिटिश दृश्य चित्रण का पिता किसे कहा जाता है? रिचर्ड विल्सन को कहा जाता है। आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 97 को देखते हैं, निम्न में से कौन सा कलाकार आजीवन अविवाहित रहा? रेम्ब्रा, बिलास्को, रूबेंस या रेनाल्ड्स? निम्नलिखित में से कौन सा कलाकार आजीवन अविवाहित रहा? क्वेश्चन नंबर 97 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, रेनाल्ड्स। आगे देखते हैं, ब्रेडा का समर्पण नामक प्रसिद्ध चित्र किस कलाकार का है? बेलास्के, रिचर्ड विल्सन, होपनर और रेनवा? तो ब्रेडा का समर्पण नामक प्रसिद्ध चित्र किस कलाकार का है? क्वेश्चन नंबर 98 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ये, बेलास्के। गोया का जन्म 30 मार्च 1740 ईस्वी को कहाँ हुआ था? फ्रांस में, इंग्लैंड में, जर्मनी में या स्पेन में? क्वेश्चन नंबर 99 का ऑप्शन डी सही है, स्पेन में। ठीक है ना। आगे देखते हैं, हेगिया सोफिया गिरजाघर कहाँ है? क्रीट में, रोम में, इस्तांबुल में या बेबीलोनिया में? हेगिया सोफिया ये बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल है। कुछ दिन पहले ही आप लोगों ने देखा होगा कि यहाँ पर नमाज पढ़ा गया और उसके बाद में विवाद खड़ा हो गया। तो ये कहाँ स्थित है? ये टर्की में स्थित है। और टर्की में किस जगह पर? इस्तांबुल में स्थित है। ठीक है ना। आगे देखते हैं, पाप कला के प्रसिद्ध कलाकार रॉबर्ट रोसेनबर्ग की कृति कौन सी है? ग्रामोफोन वाली, नर्तकी, एमिल जोला या मोनोग्राम? पाप कला के प्रसिद्ध कलाकार रॉबर्ट रोसेनबर्ग का प्रसिद्ध कृति कौन सा है? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मोनोग्राम। आगे देखते हैं, आपातकाल की घोषणा, आपातकाल की घोषणा चित्र किसका है? बद्रीनाथ का, रामकुमार का, एम.एफ. हुसैन का या पुलिन बिहारी दत्त का? क्वेश्चन नंबर 1 से 2 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी,
एम.एफ. हुसैन का। इम्पोर्टेंट चित्र है ये, आपातकाल की घोषणा एम.एफ. हुसैन का है। आगे देखेंगे इंडिपेंडेंस डे प्रोसेंस, ये 14 फुट का विशाल पेंटिंग किसका है? हुसैन का, आरा का, रजा का या बागरे का? क्वेश्चन नंबर 103 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, के.एच. आरा का है। ठीक है ना। आगे देखेंगे रॉक गार्डन का निर्माण निम्नलिखित में से किस कलाकार ने किया? सतीश गुजराल ने किया, मीरा मुखर्जी ने, नेकचंद सैनी ने या हेनरी मोर ने? किसने किया? रॉक गार्डन का निर्माण किसने किया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 104 का सही ऑप्शन हो जाएगा आपका आंसर सी, नेकचंद सैनी ने। आगे देखेंगे फ्रेंच अकादमी की स्थापना कब हुई? 1650 ईस्वी में, 1648 ईस्वी में, 1663 ईस्वी में या 1675 ईस्वी में? फ्रेंच अकादमी की स्थापना कब हुई? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1648 ईस्वी में। आगे देखेंगे राजा रवि वर्मा ने अपना लिथो प्रेस किसकी मदद से स्थापित किया था? डच, जर्मन, फ्रेंच या ब्रिटिश? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो उनके जर्मन दोस्त थे उनकी मदद से उन्होंने इसको स्थापित किया था। आगे देखेंगे सह अस्तित्व किसका चित्र है? राजा रवि वर्मा का, रविशंकर रावल का, आसित कुमार हालदार का या प्रदोष दास गुप्ता का? सह अस्तित्व किसका चित्र है? क्वेश्चन नंबर 107 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, आसित कुमार हालदार। आगे देखेंगे प्रसिद्ध बोरोबुद्दूर का स्तूप किस देश में स्थित है? जावा में, जापान में, कंबोडिया में या श्रीलंका में? प्रसिद्ध बोरोबुद्दूर का स्तूप कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये, जावा में स्थित है। आगे देखेंगे विष्णुधर्मित्र पुराण किस शताब्दी का ग्रंथ है? 5वीं, 6ठी, 7वीं या 8वीं? तो विष्णुधर्मित्र पुराण किस शताब्दी का ग्रंथ है ये आपको बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 6ठी। ठीक है ना। आगे देखते हैं चित्रसूत्र की रचना किसने की? चित्रसूत्र की रचना किसने की? कपिल मुनि ने, नारायण मुनि ने, गौतम मुनि ने, इनमें से कोई नहीं? चित्रसूत्र की रचना किसने की? क्वेश्चन नंबर 110 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नारायण मुनि ने। आगे देखते हैं फूलों को कागज पर रगड़कर आकृति की रचना करने वाला कलाकार कौन था? फूलों को कागज पर रगड़कर आकृति की रचना करने वाला कलाकार कौन था? रविंद्रनाथ टैगोर, मुकुल चंद्र डे, नंदलाल बोस या दीपेन बोस? क्वेश्चन नंबर 111 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये, रविंद्रनाथ टैगोर। आगे देखेंगे जोरासांको का संबंध किससे है? इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट से है, विचित्रा क्लब से है, कला संस्थान से है या एशियाटिक सोसाइटी से है? जोरासांको का संबंध किससे है? ये तो बहुत ही सिंपल है, विचित्रा क्लब की स्थापना यहाँ पर हुई थी, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे एलोरा में जैन धर्म से संबंधित कुल गुफाओं की संख्या कितनी है? 5, 4, 6 या 8? क्वेश्चन नंबर 113 का आंसर मुझे लगता है कि सबको पता होगा। एलोरा में जैन धर्म की 5 गुफाएं हैं। ठीक है ना। आगे देखते हैं विख्यात चित्र द लास्ट जजमेंट किस चित्रकार का है? लियोनार्डो दा विंची, माइकल एंजेलो, रैफेल या पिकासो का? क्वेश्चन नंबर 114 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, माइकल एंजेलो का। द लास्ट जजमेंट किसका है? माइकल एंजेलो का। आगे देखेंगे भारतीय शैली पर भित्ति चित्र करने की कला के लिए जयपुर से किस कलाकार को शांति निकेतन बुलाया गया था? नंदलाल बोस को, नरसिंह लाल को, साहिब राम को या जोध सिंह को? अब नंदलाल बोस तो पहले ही वहाँ रहते थे तो ये तो हो नहीं सकते हैं। बाकी इनमें से आपको बताना है कि वो कौन सा कलाकार है जिसको जयपुर से बुलाया गया था शांति निकेतन में, किसके लिए? भित्ति चित्रित करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 115 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नरसिंह लाल। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान देना आप लोग, नरसिंह लाल। ठीक है ना, ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे देखेंगे अजंता वह तो मेरी समझ से परे है, यह उक्ति किस भारतीय कलाकार के संदर्भ में मानी जाती है? यामिनी राय, अमृता शेरगिल, लक्ष्मी गौड़ या बी प्रभा? ये किसने कहा था कि अजंता वह तो मेरी समझ से ही परे है, यानी कि बहुत उत्कृष्ट है? ये कथन किसका है? यहाँ पर ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अमृता शेरगिल। आगे देखते हैं कर्नाटक के आईहोल नामक संस्थान के पास स्थित गुफा जिसमें चित्रकला, मूर्तिकला एवं वास्तुकला का श्रेष्ठ समन्वय है, कौन सी गुफा की बात हो रही है? बादामी की, सित्तनवासल की, एलिफेंटा की या एलोरा की? क्वेश्चन नंबर 117 का ऑप्शन ये सही हो जाएगा, बादामी गुफा। आगे देखते हैं
ब्लैक पगोड़ा के नाम से कौन सा मंदिर प्रसिद्ध है? कोणार्क का सूर्य मंदिर, मार्तंड का सूर्य मंदिर, मिढोरा का सूर्य मंदिर या होशलेश्वर का मंदिर? आपको बताना है कि ब्लैक पगोड़ा के नाम से किसे जाना जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कोणार्क। राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक था दंती दुर्ग, नरसिंहवर्मन, धर्मपाल या अमोघवर्ष? अगर आपको आंसर पता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, नहीं पता है तो ध्यान से सुन करके याद कर लीजिए, कॉपी और पेन लेकर के बैठा कीजिए ताकि जो भी आपको ना आए उसको आप नोट डाउन कर सकें, ठीक है ना। तो राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक कौन था? क्वेश्चन नंबर 58 का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, दंती दुर्ग। अगला सवाल देखेंगे हम, बिहारी सतसई का चित्रण किसके समय में हुआ? ईश्वरी सिंह, राजा राम सिंह, सवाई जय सिंह या राजा प्रताप सिंह? ठीक है ना। तो ये जो बिहारी सतसई है ये राजस्थानी कला में इसका जो है चित्रण आपको देखने को मिलता है। यहाँ पर राजाओं के नाम पूछा जा रहा है कि किसके टाइम पर बिहारी सतसई का चित्रण हुआ था। क्वेश्चन नंबर 59 का सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, सवाई जय सिंह के समय में, ठीक है ना। आगे देखते हैं, प्रभाववाद के इतिहास में विशेष स्थान है बैले नर्तकियों का, जापानी छापा चित्रों का, कुमुदनी के फूलों का या नाटकीय जीवन का? प्रभाववाद के इतिहास में विशेष स्थान है किसका? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जापानी छापा चित्रों का, ठीक है ना। आगे देखते हैं, मसरूर शैल उत्कीर्ण एकाश मंदिर कहाँ स्थित है? जम्मू में, कांगड़ा में, उदयगिरी में या नासिक में? क्वेश्चन नंबर 61 और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कांगड़ा में। आगे देखेंगे, अवनींद्रनाथ ठाकुर का जन्म कहाँ हुआ था? जोरासांको में, बांग्लादेश में, लाहौर में या किलीमन्नूर में? तो अवनींद्रनाथ ठाकुर का जन्म कहाँ हुआ था? बहुत ही सिंपल सवाल है, जोरासांको में हुआ था। आगे देखेंगे, द टेम्पेस्ट नामक प्रसिद्ध चित्र किसका है? द टेम्पेस्ट या आंधी नामक प्रसिद्ध चित्र किसका है? ह्यूबर्ट वान आइक, जॉर्जियोन, माइकल एंजेलो या लियोनार्डो दा विंची? तो ये किसका प्रसिद्ध चित्र है? क्वेश्चन नंबर 63 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जॉर्जियोन, ठीक है ना। आगे देखेंगे, रोमांसवाद का जनक था थियोडोर जेरिको, ओजेन देलाक्रा, अंग्र या फ्रांसिस्को गोया, ठीक है ना। तो रोमांसवाद का जनक कौन था? ये बहुत ही सिंपल सवाल है। ये सब जिन लोगों ने वेस्टर्न आर्ट पढ़ रखा है उनके लिए बहुत सिंपल है, और जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है उनके लिए पहाड़ के बराबर है। मैं अपने पेड बैच में पूरा वेस्टर्न आर्ट पढ़ाता हूँ। पेड बैच ज्वाइन करने के लिए मैंने फ़ोन नंबर आपको पहले ही बता दिया है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। 64 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ये, थियोडोर जेरी कार्ट, ठीक है ना। ऑप्शन ये सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, भांड का आनंद उत्सव किसका प्रसिद्ध चित्र है? पाल गागिन का, वान गाग का, साल्वाडोर डाली का या जॉन मीरो का? भांड का आनंद उत्सव किसका प्रसिद्ध चित्र है? क्वेश्चन नंबर 65 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, जॉन मीरो का। आगे देखेंगे, लेजर प्रिंटिंग में रेजोल्यूशन को क्या कहते हैं? लेजर प्रिंटिंग में रेजोल्यूशन को क्या कहते हैं? आईपीटी, डीपीआई, टीपीआई या एलपीआई? लेजर प्रिंटिंग में रेजोल्यूशन को क्या कहते हैं? सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, डीपीआई। आगे देखते हैं, एलोरा में कुल कितनी गुफाएं हैं? 30, 32, 34 या 36? ये तो बहुत ही सिंपल सवाल है, आप सबको इसका आंसर पता होगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। एलोरा में कुल कितनी गुफाएं हैं? 34। और अजंता में कुल कितनी गुफाएं हैं? 30, ठीक है ना, याद रखना 30। आगे बात करते हैं, महाबलीपुरम के एकाश मंदिर जिन्हें रथ कहा जाता है, निर्माण किसके द्वारा कराया गया? नरसिंह वर्मन प्रथम द्वारा, नंदी वर्मन के द्वारा, महेंद्र वर्मन के द्वारा या नरसिंह वर्मन द्वितीय के द्वारा? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, नहीं पता तो ध्यान से सुन करके याद कर लीजिए। नरसिंह वर्मन प्रथम ने एकाश मंदिरों का निर्माण करवाया था जिन्हें रथ मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखेंगे, सर्वप्रथम मनुष्याकृतियों को ठोस रूप में चित्रित किया शिवरत ने, पिकासो ने, डाली ने या मुंख ने? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, शिवरत ने। आगे देखेंगे, यथार्थवाद का प्रमुख चित्रकार कौन था? कोरो, मातिस, देगा या कुर्बे? क्वेश्चन नंबर 70 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, कुर्बे।
आगे देखते हैं, तीसरी श्रेणी का रेल डिब्बा किस कलाकार द्वारा निर्मित है? डोमियो, कुर्बे, मोने या पिसारो? तीसरी श्रेणी का रेल डिब्बा। क्वेश्चन नंबर 71 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए डोमियो। आगे देखेंगे, दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ स्थित है? माउंट आबू में, नीलगिरी में, इंदौर में या इनमें से कोई नहीं? दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ स्थित है? क्वेश्चन नंबर 72 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए माउंट आबू में। आगे देखेंगे, लक्ष्मी नारायण मंदिर कहाँ स्थित है? गुजरात में, दिल्ली में, वृंदावन में या वाराणसी में? लक्ष्मी नारायण मंदिर कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दिल्ली में। आगे देखते हैं, नव प्रभाववाद का सर्वप्रथम चित्र है। नव प्रभाववाद का सर्वप्रथम चित्र है स्नान मग्न युतियाँ, स्नान स्थल, सर्कस या श्रृंगार? नव प्रभाववाद का प्रथम चित्र क्या है? क्वेश्चन नंबर 74 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी स्नान स्थल। आगे देखेंगे, चंबा क्यों प्रसिद्ध है? चंबा क्यों प्रसिद्ध है? चित्रों के लिए, रुमालों के लिए, मूर्तियों के लिए या रेशमी कपड़ों के लिए? चंबा क्यों प्रसिद्ध है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रुमालों के लिए। आगे देखेंगे, बनी ठनी का चित्रण किसने किया? रुकनुद्दीन ने, फैयाज अली ने, निहाल चंद्र ने या इनमें से कोई नहीं? ये बहुत ही सिंपल सवाल है, ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा निहाल चंद्र। आगे देखते हैं, पुनरुत्थानकालीन कलाकार ड्यूरर कहाँ का निवासी था? जर्मनी, अमेरिका, इंग्लैंड या इटली? पुनरुत्थानकालीन कलाकार ड्यूरर कहाँ का निवासी था? क्वेश्चन नंबर 77 का ऑप्शन ये सही हो जाएगा जर्मनी। आगे देखते हैं, बरोक शैली का आरंभ किस देश में हुआ? भारत, चीन, इंग्लैंड, इटली? बरोक शैली का आरंभ किस देश में हुआ? क्वेश्चन नंबर 78 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इटली में। आगे देखेंगे, किस राजनीतिक परिवर्तन का आधुनिक कला में विशेष प्रभाव पड़ा? अमेरिकी क्रांति का, फ्रांस की क्रांति का, इंग्लैंड की क्रांति का या चीन की क्रांति का? क्वेश्चन नंबर 79 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फ्रांस की क्रांति का। किस यूरोपीय कला विधि से आधुनिक भारतीय चित्रकार अधिक परिचित हैं? हर्बर्ट रीड से, रस्किन से, रोनाल्ड से या आंद्रे से? किस यूरोपीय कला विधि से आधुनिक भारतीय चित्रकार अधिक परिचित हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हर्बर्ट रीड से। आगे देखते हैं, गढ़वाल शैली का सर्वश्रेष्ठ चित्रकार था। गढ़वाल शैली का सर्वश्रेष्ठ चित्रकार था हंसराज, मंगतराम, मोलाराम या चैतू? क्वेश्चन नंबर 81 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मोलाराम। आगे देखते हैं, भारत की प्रथम महिला चित्रकार सुनैना देवी किसकी बहन थी? अवनींद्रनाथ टैगोर की, नंदलाल बोस की, बीसी सान्याल की या यामिनी राय की? ये बहुत ही सिंपल सवाल है। क्वेश्चन नंबर 82 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अवनींद्रनाथ टैगोर की। आगे देखेंगे, द स्कूल ऑफ एथेंस किसकी कृति है? राफेल की, विंची की, माइकल एंजेलो की या पिकासो की? द स्कूल ऑफ एथेंस किसकी कृति है? क्वेश्चन नंबर 83 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राफेल की। आगे देखेंगे, बैजेंटाइन मूर्ति शिल्प पर किस शैली का विशेष प्रभाव था? यूनानी का, मिस्री का, हेलेनिस्टिक का या पूर्वी का? बैजेंटाइन मूर्ति शिल्प पर किस शैली का विशेष प्रभाव था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यूनानी का। आगे देखेंगे, आधुनिक कला का जन्मदाता था शेजान, माने, मोने या देगा? आधुनिक कला का जन्मदाता कौन था? क्वेश्चन नंबर 85 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शेजान। ठीक है ना। आगे देखते हैं, विक्टोरिया मेमोरियल हॉल कहाँ स्थित है? दिल्ली में, मद्रास में, कोलकाता में या लखनऊ में? विक्टोरिया मेमोरियल हॉल कहाँ स्थित है? क्वेश्चन नंबर 86 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कोलकाता में। आगे देखेंगे, कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ निर्मित है? पुरी में, कानपुर में, गया में या इंदौर में? कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? क्वेश्चन नंबर 87 का ऑप्शन ये सही हो जाएगा उड़ीसा में। आगे देखेंगे, ईसा मसीह का जीवन चरित्र किस पुस्तक से संबंधित है? ईसा मसीह का जीवन चरित्र किस पुस्तक से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 88 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी न्यू टेस्टामेंट से। आगे देखते हैं, स्थापत्य कला का स्वर्ण युग था शाहजहां का काल, जहांगीर का काल, अकबर का काल या हुमायूं का काल?
इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, शाहजहां के काल को स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है। जहांगीर का जो काल है वो किसका स्वर्ण काल है? पेंटिंग का स्वर्ण काल है। और अकबर का जो कालखंड है ये साहित्य का स्वर्ण काल कहलाता है, ठीक है ना। आगे देखते हैं, मुगल कालीन वास्तुकला में प्रथम ऐसी इमारत जो पूर्ण रूप से बेदाग सफ़ेद संगमरमर से निर्मित है। जहांगीर का मकबरा, इत्माद उद्दौला का मकबरा, हुमायूं का मकबरा या बलबन का मकबरा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, इत्माद दौला का मकबरा। ये पूर्ण रूप से संगमरमर के पत्थर का बना हुआ पहला स्थापत्य था। आगे देखेंगे, गुलेर शैली का चरमोत्कर्ष काल था राजा गोवर्धन के समय में, दिलीप सिंह के समय में, राणा सिंह के समय में या यशवंत सिंह के समय में। क्वेश्चन नंबर 91 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, राजा गोवर्धन सिंह के समय में, ठीक है ना। आगे बात करते हैं, कला देवी का रेखा चित्र कहाँ प्राप्त हुआ? गुलेर में, बसोहली में, मंडी में या कांगड़ा में। क्वेश्चन नंबर 92 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ये सही हो जाएगा, गुलेर में। आगे देखते हैं, सुधीर रंजन खासगीर के चित्रों का सबसे बड़ा संग्रह कहाँ है? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में, लखनऊ संग्रहालय लखनऊ में, म्यूनिसिपल संग्रहालय इलाहाबाद में या नालंदा संग्रहालय पटना में। सही आंसर आपको बताना है कि सुधीर रंजन खासगीर का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ है। क्वेश्चन नंबर 93 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, म्यूनिसिपल संग्रहालय इलाहाबाद। आगे देखेंगे, भारतीय मोनालिसा के नाम से प्रसिद्ध है बनी ठनी, राधा, सालभंजिका या माया देवी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 94 का ऑप्शन ये, बनी ठनी। आगे देखेंगे, भारत माता का चित्र किसकी प्रसिद्ध पेंटिंग है? रवि वर्मा की, नंदलाल बोस की, जॉर्ज कीट की या अवनींद्र नाथ टैगोर की। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, अवनींद्र नाथ टैगोर। आगे देखेंगे, युद्ध की विभीषिकाएं नामक चित्र किसने बनाया? स्पेनिश चित्रकार गोया ने, दाविद ने या एवरेट मिलेश ने या ड्यूरर ने। आपको बताना है कि युद्ध की विभीषिका का चित्र किसने बनाया। क्वेश्चन नंबर 96 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये, स्पेनिश चित्रकार गोया ने। आगे देखेंगे, ला ग्रांडे जैते द्वीप पर एक रविवारीय अपराह्न का जो है चित्र किसका है, यानी कि दोपहर का चित्र किसका है? ला ग्रांड जैते द्वीप पर रविवार दोपहर का चित्र किसका है? माने का, मोने का, श्यूरा का या पिसारो का। क्वेश्चन नंबर 97 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, श्यूरा का, ठीक है ना। और आज का आखिरी सवाल, डायना का स्नान किसका विख्यात चित्र है? रेनवार का, बूसे का, माने का या देगा का। क्वेश्चन नंबर 98 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बूसे का। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए अम्बरीश क्लासेस को और करें अपने UPT, GTP, GT and ART का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।